ओके, देखिए यहाँ हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ये है कि अपने पास पहले से प्लेट है ना, ऐसा दो प्लेट है। एक्चुअली प्लेट कुछ ऐसा होगा, है ना, ये इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कुल मिला के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की जगह, इस सिग्मा की जगह हमने क्यू बाई ए रख दिया है ना, चार्ज बाई एरिया। तो इतना हो गया अपना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया है, ठीक है। अब देखो पहले से क्या था, ये दोनों प्लेट्स इतने दूरी पे रखा हुआ था, डी डिस्टेंस पे, एरिया ए था, इनके बीच का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। यहाँ ऐसा कुछ है, इस तरीके का प्लेट है, दो प्लेट आमने सामने रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, एरिया ए है, तो इतना हो गया ए इंटू डी वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, तो हम लिख देते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड उठा के डाल देते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी डेंसिटी हो गया इनटू इसका वॉल्यूम जो कि हो जाता है एरिया इनटू डी। अगर हमसे ये पूछा जाता कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, तो हम इतना बताते। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसको एक्स डिस्टेंस से आगे डिस्प्लेस कर दिया है, फोर्स वगैरह लगा के इसको डिस्प्लेस किया गया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पहले प्लेट यहीं तक था और इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इसको आगे खींचा तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से क्या होगा, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे एनर्जी होता है, मैंने बताया है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ भी होगा कितना एनर्जी होगा, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बोला गया ये जो इतना जगह बढ़ गया है तो एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा यू, तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे। इस जगह क्या एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी तो इतना ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लेट्स के कारण इनफाइनाइट अगर प्लेट है तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला रख देंगे और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इतने का वॉल्यूम बताना है, ठीक है। इतना जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कुछ इस तरीके का, पहले प्लेट यहाँ पे था, अब प्लेट यहाँ आ गया है उठ के, है ना, इनका दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो प्लेट आगे उठ के अगर आया है तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, वॉल्यूम इतना बढ़ गया है। और ये है तुम्हारा एनर्जी डेंसिटी कितना है, हाफ, ये लिखा हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला उठा के यहाँ डाल दिया, उसका स्क्वायर कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सब स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये तीनों आ जाएगा, और ए एक्स और यहाँ एप्सिलॉन नॉट, देखो ये दोनों कट जाएगा और एक ए कट जाएगा, कुल मिला के आ गया क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इस क्यू को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। इस क्यू को अगर ऐसे रख लें, इसको अलग कर दे, तो ये साथ में पूरा लिखा हुआ है, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज दूसरे प्लेट का। देखो फोर्स इस पे अगर हमें पता करना है कितना लग रहा होगा, अगर हम फोर्स लगाएंगे बाहर से, इसको इस प्लेट को स्लोली आगे लेके जाएंगे, तो जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स आगे लगाएंगे। पीछे फोर्स कितना लग रहा होगा, पीछे फोर्स लग रहा होगा इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हम इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। होगा क्या, देखो इस प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ये सिग्मा लिखा हुआ है क्यू बाई ए, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फोर्स आ जाएगा। तो ये देखो क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गया। यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या बन गया तुम्हारा कि फोर्स को हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो जितना हमने वर्क किया है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ठीक है। ओके चलिए।